हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने आप को कैसे जांचना और परखना है। जैसा कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 उसकी 17 आयत में लिखा है, परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि पौलुस ने कहा, जब तुम प्रभु भोज के दिन इकट्ठे होते हो तो तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं होती है पर हानि होती है, क्योंकि इस कारण जब उस कलीसिया में प्रभु भोज होता है तब सब लोग अपने अपने घरों से खाना लेकर आते थे। कलीसियाओं पर भार नहीं डालते थे। जो अमीर का खाना होता था वो अच्छा होता था, उसमें सारी अच्छी अच्छी चीजें होती थी। जो गरीब का खाना होता था वो बुरा होता था। वो अपने हिसाब से खाना लेकर आते थे और अमीर लोग इस कारण पहले खाते थे कि गरीब हमारा खाना बांट न ले, और जो गरीब चर्च में होता था वो उन्हें देखकर शर्मिंदा होता था कि मैं गरीब हूँ इसलिए खाना पहले खा लिया गया। मेरे प्रियो, इसीलिए पौलुस ने कहा, तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु नुकसान होता है। आपका चर्च में आने का मकसद चंगियाई नहीं बल्कि पिता के वचन को समझना है। जिस दिन आपका वचन में से ध्यान हटना शुरू होता है तो समझ लें कि आपके गिरने और नीचे जाने के दिन आ चुके हैं। भजन संहिता अध्याय 119 उसकी 9 आयत में लिखा है कि मैं अपनी चाल को किस प्रकार शुद्ध रखूं, तेरे वचन के अनुसार सावधानी से चलने से। पौलुस ने कहा, इसीलिए कुछ रोगी हैं, कुछ निर्बल हैं और कुछ मर गए। क्यों? क्योंकि प्रभु भोज खाते समय उन्होंने अपने आप को जांचा नहीं कि वो विश्वास में हैं या नहीं। आज आप बड़े बड़े देशों में जाकर देखें तो मुस्लिम अमीर हैं क्योंकि वो आपस में नहीं लड़ते हैं, लेकिन मसीह लोग व्यस्त हैं आपस में लड़ने में। दो मुस्लिम मिलते हैं तो अपने खुदा की बात करते हैं, अगर दो मसीही मिलते हैं तो अपने अपने सेवकों की चुगलियां करते हैं। पौलुस ने कहा, जब तुम इकट्ठे होते हो तो तुम्हारी अमीरी किसी गरीबी की शर्मिंदगी का कारण ना हो। उसने कहा, जब तुम प्रभु भोज लो तो अपने आप को जांचो और परखो, देखो क्या तुम वचन पर हो या नहीं हो। इस कारण तुम रोगी ना होगे। जो प्रभु भोज तुम लोगे वो तुम्हारी उन्नति का कारण होगा। मेरे प्रियो, आपको अपना ध्यान रखना है कि परमेश्वर आपके साथ है या नहीं। अगर उसका वचन आपके साथ है और आप उसके वचन पर चल रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ है। फिर परमेश्वर आपके जीवन में बीमारियां और मुसीबतें आने से रोकेगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर मैं ये अंगीकार करता हूँ कि आज से मैं किसी भी मसीही भाई को शर्मिंदा नहीं करूँगा बल्कि उनकी भलाई करूँगा। आप मुझे अनुग्रह दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।